हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके लेके हरी हरा का नाम करते हैं आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट। ओके सो फोकस कीजिए अपने पार्टनर की एनर्जी पे एंड स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या आपके पर्सन सोच रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके यहाँ पर एक मैसेज आया है पहला डियर कि जब भी आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में एनालिसिस करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं, तो पहली चीज़ जो इनके दिमाग में चलती है जब आपको अपने आप से कंपेयर करते हैं ना, हर इस तरह से हर लिहाज से ना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका जो पलड़ा है वो बहुत भारी है। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब कुछ ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल दो फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड्स आपस में बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छी उनकी बॉन्डिंग थी। बट मतलब एक फ्रेंड थोड़ा सा चालाक, एक फ्रेंड थोड़ा सा ठीक। तो होता क्या है कि आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से मालूम होता है कि मैं चालाक हूँ कि नहीं। मेरा फ्रेंड, क्योंकि दो लोग साथ में रहे हैं तो अपने को भी जानते हैं, अपने दोस्त को भी जानते हैं। तो उनके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि वो कितना भी दुनिया कैसे भी देखने की कोशिश करे, दुनिया किसी को भी गलत बोले, किसी को भी सही बोले, अपने अंदर मन में आपको पता है कि आप कितने बड़े शाणे हो ठीक है, आप कितने बड़े चालाक इंसान हो और सामने वाला कैसा इंसान है। तो वहाँ पर एक एनर्जी निकल कर आ रही है कि आप और आपका पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन जब भी आपसे अपना कंपैरिजन करते हैं या एक तरीके से ना कर्मों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो इस पर्सन के अंदर से ही आवाज़ आती है, ठीक है, कि आपका हमेशा ही पलड़ा भारी रहता है, ठीक है। मतलब आपके जो गुड कर्मास हैं वो हमेशा से इस पर्सन को ज़्यादा नज़र आते हैं। कहीं न कहीं इनकी आत्मा जो है या फिर इनकी अंदर की जो आवाज़ है वो इनको हमेशा ये बोलती है कि सामने वाला इंसान गलत नहीं था, ठीक है, सामने वाला इंसान गलत नहीं था। आप हमेशा जब भी आपको ये जानना हो कि ये इंसान कैसा है, हमेशा आप अपने अंतरात्मा से पूछें, वो आपको करेक्ट आंसर देगी, ठीक है, करेक्ट आंसर देगी। तो वही आंसर यहाँ पर आपके पार्टनर को आपके लिए मिलता है, ठीक है। ये पहला मैसेज निकल कर आ रहा है। यहाँ पर ना माउंटेन नज़र आ रहा है, पहाड़ जैसा मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं, उनकी ज़िंदगी में मान लीजिए बहुत सारे तूफान आए या फिर हम ये कहें कि बहुत सारे चैलेंजेस थे, हर्डल्स थे, माउंटेन्स की तरह। आपने देखा होगा कि जो माउंटेन्स होते हैं उनमें आपको चलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, उसको पार करना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है इनके साथ आप हमेशा खड़े रहे हो। देखो, आप लोग मेरे से आकर पूछते हो जब, या फिर कमेंट सेक्शन में जब बहुत गुस्से में लिखते हो, एक चीज़ तो आपने भी नोटिस की होगी और आप इस बात से एग्री करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दोबारा से, कि लाइफ में आप किसी को भी कितना भी गलत बोल लें किसी को भी कितना भी बुरा बोल लें, आप किसी के लिए भी कोई भी ओपिनियन बना लें, उसके बारे में आपको उस पर गुस्सा आ जाए सडनली, तो आप उसको कितना कुछ भी बोल लें, लेकिन आपको हमेशा अपने मन में पता होता है कि सामने वाले ने आपके लिए क्या किया है, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी से हेल्प ली है और उस व्यक्ति ने आपकी हेल्प की है, अब आगे चलकर आपकी उससे लड़ाई हो गई, तो आप इस बात को कभी इग्नोर नहीं कर सकते कि जब आपको ज़रूरत थी तो उसने मदद की थी। तो आप किसी की अच्छाई को ना इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही आप किसी की बुराई को इग्नोर कर पाते हो। तो आपका जो पर्सन है ना, वो भले ही आपसे कितना नाराज़ बना रहे, आपको कितना भी ब्लेम कर ले, गुस्सा कर ले, अपनी चलाने की कोशिश कर ले, ईगो दिखा ले, लेकिन आपकी अच्छाई को नकार नहीं पाता है। आपने जो उस पर्सन का साथ दिया है ना उसके कठिन समय में, जब उसकी ज़िंदगी में बहुत हर्डल्स थे, उसकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ थी, उस चीज़ को नकार नहीं सकता है। परमात्मा भी ना जैसे आपको बार-बार उस जगह पर लेकर जाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप
एक बार तो अपने अहंकार से हटकर देखें तो आपको समझ में आएगा कि आप किसी व्यक्ति के साथ यूं ही नहीं थे, ठीक है? आप उस व्यक्ति के साथ यूं ही नहीं थे, कुछ ना कुछ तो उसने भी आपके साथ ऐसा किया है, आपको ऐसा दिया है जिसकी वजह से आपने उसको चाहा है या आपने उसको प्यार किया है। आपका लव जो है वो वन साइडेड नहीं था, तो कुछ ना कुछ तो उसने ऐसा ज़रूर किया होगा जो आप उसको इतना चाहने लगे, आप उससे इतना प्यार करने लगे। तो जब आपकी बात नहीं बनी तो आपने अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन आप किसी से अपना रास्ता बदल सकते हो, उसकी अच्छाई को नहीं नकार सकते। तो ये मैसेज भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो आपके पार्टनर बेसिकली आपकी अच्छाई को नहीं नकार सकते, किसी भी स्तर पे जाकर नहीं नकार सकते हैं। ये खुद यहाँ पर ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं आपके पर्सन। ओके, इस वक़्त में ना आपके जो पर्सन हैं वो आपकी तरफ जब भी देखते हैं तो एक ही चीज़ उन्हें नज़र आती है, वो है बाउंड्री। उन्हें कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता है कि आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स, वो चीज़ें नहीं हैं अब। देखो, टाइम ना हर व्यक्ति को बदल के रख देता है। आप कितना भी किसी व्यक्ति के पीछे भागने वाले इंसान हो, उस व्यक्ति को मनाने वाले इंसान हो, उसको अपनी लाइफ़ से ना जाने देने वाले इंसान हो, लेकिन कभी न कभी बार-बार चोट खा-खा के आप भी बदलते हो, और जब आप बदल जाते हो तो आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, या फिर ये कहें कि आपको फ़र्क पड़ता है तो अब आप प्रिटेंड नहीं करते, आप शो ऑफ नहीं करते, या फिर आप अपने आप को कंट्रोल करने लगते हो, बैलेंस करने लगते हो अपनी एनर्जीज़ को। तो वो चीज़ आपके पार्टनर को फ़ील होती है कि आप मतलब उनको तो यही लगता है कि आप किनारा कर लिया या फिर आपने बाउंड्री सेट कर ली। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना रिस्पॉन्स ढंग से करना शुरू कर दिया है। अब बहुत ओवर पॉसेसिव नहीं होते हो, ठीक है? मतलब वो सारी चीज़ें नहीं दिखाते जो इस पर्सन को अच्छा लगता है आपके अंदर देखना, कि आप 100-100 मैसेज कर रहे हो, 100-100 कॉल्स कर रहे हो। जिससे ना इंसान की ईगो बढ़ती है और कहीं न कहीं उसे ये फ़ील होता है कि सामने वाले की लाइफ़ में मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। और जब आप उसको ये रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो उसको ऐसा लगता है कि शायद वो अब मेरे लिए नहीं बना, या फिर शायद अब वो मुझे नहीं चाहता। तो उसके मन में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं। आपके पार्टनर भी आपकी तरफ जब भी देखते हैं एक बाउंड्री दिखाई देती है उन्हें। ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन की तरफ एक बाउंड्री, एक लकीर खींच कर रख दी है, और अब पहले की तरह आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे इस पर्सन को, या फिर आप करना नहीं चाहते, या फिर आपका मन बदल गया। ऐसे ये सोचते रहते हैं आपको लेकर, और ये कॉन्टिन्यूअसली सोचते हैं, ठीक है? कहते हैं ना कि आपसे समय कदर करवा लेता है, और जब तक वो आपसे कदर नहीं करवाएगा तब तक वो आपको जाने नहीं देगा। सो आपको कदर बेसिकली करनी पड़ती है जो भी चीज़ आपको मिली है उसकी। यहाँ पर एक आपके पर्सन ये भी सोचते हैं आपको लेकर कि जितना आपके साथ ये पर्सन रहे हैं, उतना इस पर्सन ने ये भी अनुभव किया है कि चारों दिशाओं से जैसे खुशियाँ इस पर्सन के पास आती चली जाती हैं। मतलब इस पर्सन ने एक चीज़ और अनुभव की है कि जब ये आपके साथ रहते हैं तो जैसे इन्हें फ़ील होता है कि चारों दिशाओं से खुशियाँ इस पर्सन के पास भागती हुई आ रही हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि मैंने आपको कई बार रीडिंग में बताया है कि जब आप लव की वाइब्रेशन में होते हैं, देखो आप किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो वाइब्रेशन है वो उस टाइम जब आप दोनों एक-दूसरे के साथ कनेक्शन में, तो बहुत हाई होगा। आप दोनों का लव वाइब्रेशन बहुत हाई होगा, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा लव में हो। तो जब आपका वाइब्रेशन हाई होता है तो आप चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हो, आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं, आपको चारों दिशाओं से खुशियाँ मिलने लगती हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि जैसे इस पर्सन को लगता था कि इतने हर्डल्स, इतने चैलेंजेस होने के बाद भी जब तक आप साथ में रहे इस पर्सन के, इनको हमेशा ऐसा ही महसूस हुआ जैसे चारों दिशाओं से इस पर्सन को खुशियाँ नसीब होती हैं, चारों दिशाओं से जैसे हैप्पीनेस आती है। यू नो आप समझ रहे होंगे। अभी इस पर्सन की लाइफ के अंदर वो सारी चीज़ें मिसिंग हैं, कमी है उन सारी चीज़ों की, ये यहाँ पर नज़र आता है। या फिर हैं भी चीज़ें तो मतलब एक दिखावे मात्र की चीज़ें हैं, ठीक है? उनमें अंदरूनी खुशी इस पर्सन को महसूस नहीं होती। जिसे कहते हैं इनर पीस, इंटरनल पीस, कुछ भी आप इस तरीके से बोल सकते हैं। आप में से कितनी, आपके साथ इनमें से कितनी बातें रेजोनेट करती हैं, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स जब भी आपको गाइड करेगा ना तो हमेशा ये गाइड करेगा कि आप अपने अंदर के ईगो को लेट गो करें, गुस्से को लेट गो करें, और आप उसके बाद देखें कि प्रकृति काम कैसे करती है। आपको किसी के साथ भी हेटरेट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ ना, बहुत सारे लोग बहुत कुछ गलत लिखते हैं अपने पार्टनर को लेकर कि वो ऐसा है, वो वैसा है। आई नो कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, और मैं मतलब अगर कहूँ कि आप कंट्रोल करें तो भी आप इतने जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप उतनी बैलेंस नहीं है। धीरे धीरे ही बैलेंस बनता है, सो इट्स ओके। बट
प्रैक्टिस अगर आप करें इस चीज़ की तो बहुत अच्छा होगा कि आप किसी को सज़ा ना दें या किसी के लिए सज़ा ना मांगें। अपने कर्म आपको खुद ही सज़ा देते हैं, यानी कि आपके ही कर्म आपको सज़ा दे देते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है किसी के लिए सज़ा मांगने की, ठीक है। अगर आपके पास एक मांग है तो अपने परिवार का सुख मांगे, अपना सुख मांगे, ठीक है ना। इस रीडिंग को भी आप क्लेम कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं, कहीं पर आप फंसते हैं ब्लॉकेजेस वगैरह में, हीलिंग आपको कैसे करनी है उस चीज़ के लिए। ओके, एक्चुअली यहाँ पर ऐसा भी मैसेज मिल रहा है ना कि आपके पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर फोर्स भी नहीं करते आप, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके साथ गलत करके ये पर्सन और भी ज़्यादा मतलब तकलीफ में जाते हैं। मतलब आपके साथ एक बार ये गलत करते हैं तो इनको 2 बार रोना पड़ता है। जैसे आपको अगर ये पर्सन एक बार रुलाते हैं तो इनको 2 बार रोना पड़ता है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ही किसी भी स्तर से कोई नाइंसाफ़ी ना ही करे तो अच्छा है, कोई गलती ना ही करे तो अच्छा है। इससे तो ये आपसे दूर रहें वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि क्या है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी करना या आपके साथ गलत करना इस पर्सन को बहुत महँगा और भारी पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा नोटिस की है और ये बात बिल्कुल सत्य भी है। अगर आपका दिल बहुत साफ़ है, आप बहुत पाक दिल इंसान हैं और आप चालाकियों में नहीं जानते और आपने चालाकी की भी नहीं है किसी के साथ, तो आपको ज़रूरत नहीं होती है कि आप किसी से बदला लें, आप किसी से रिवेंज लें या किसी की ज़िंदगी में जाकर आप ज़हर घोलें। वो ऑटोमेटिक सारा काम हो जाता है, ठीक है, आपको करना नहीं पड़ता है, राइट? आपके पर्सन कई बार ऐसी भी चीज़ें सोचते हैं या फिर कई बार ऐसे यूनिवर्स इनको रियलाइज़ करवाने की कोशिश करते हैं कि अगर सोचें आप दूसरे वाले इंसान की जगह पर होते तो आप क्या करते? ठीक है, अगर जो उसके साथ हुआ अगर वो आपके साथ हो जाता तब आप क्या करते? आज भी अगर सामने वाला इंसान आपको इतना गलत लगता है या फिर उसमें आपको कमियाँ नज़र आ रही हैं, तो जो उस व्यक्ति के साथ आपने किया या जो उसके साथ हुआ है, अगर वो आपके साथ हो जाता तब आप कैसा रिस्पॉन्स करते? तब भी क्या आप ऐसे ही रिस्पॉन्स करते? तब भी क्या इस तरीके की ब्लेमिंग एनर्जी आप निकालते? ठीक है, तब क्या क्या चीज़ जायज़ होनी चाहिए थी? कभी कभी भी अगर आपको ये डिसाइड करना है कि सामने वाले की स्थिति क्या है, तो अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देखो और सोचो कि जो इसके साथ हुआ अगर वो हुआ होता आपके साथ तो आप क्या करते? ठीक है ना? तो यहाँ पर वो मैसेज निकल कर आ रहे थे, ऐसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो सामने वाले के साथ आपने किया या जो उसके साथ हुआ, अगर वो आपके साथ हो जाता तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता? ज़रा बताएँ। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, आपके साथ गलती हुई है, आपको आपकी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं मिली, कृपया कर ये बताएँ कि जो उसके साथ हुआ, अगर वो आपके साथ कर देते तो आप कैसा रिस्पॉन्स करते? इस चीज़ पर जो कोई भी कुछ लिखना चाहता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे। या फिर कई बार ना आप लोग कमेंट सेक्शन में मैं कहती हूँ ना लिखा करो, उससे पता है क्या होता है ना कि आपके मन की बात निकल के बाहर आती है जो आपके मन में फंसी हुई है, तो आप एक एनर्जी रिलीज करते हो। इसके अलावा ना आपका बोलने का जो कहते हैं ना कि आप किसी से नहीं बोल पा रहे हो, वो बातें जब बाहर निकलती है ना तो आपको खुद समझ में आता है कि आपके मन की गहराई कितनी है। तो इस वजह से हमेशा मैं बोलती हूँ ना कि कमेंट्स किया करो। तो कमेंट्स आप हमेशा किया करो कि जो भी बात आपको लगता है कि यहाँ पर ये बात ऐसी होनी चाहिए या फिर मेरे पार्टनर को ये चीज़ समझनी चाहिए थी दी, उनको ये चीज़ माननी चाहिए थी या फिर मुझे ये चीज़ समझनी चाहिए थी। तो आपकी गलती है, आप अपना भी कमेंट सेक्शन में एक्सेप्ट करें और आपके पार्टनर की है तो आप उनकी भी पॉइंट्स हाइलाइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बचें, ब्लेमिंग एनर्जी से ज़रूर बचें, राइट? चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं।
बॉटम से जो कार्ड आया है ना, बॉटम से जो कार्ड आया है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का आया है। आपके पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं कि वो आपसे बिना बात किए नहीं रह पाते हैं। आपकी तरफ से उन्हें एक बाउंड्री फील हो रही है, ठीक है ना। बाउंड्री फील हो रही है, बातचीत करना चाहते हैं आपसे, हमेशा ही बातचीत करते रहना चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि आपके साथ उनकी बाउंड्री सेट हो, आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो। अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि बातचीत करना चाहता है तो क्या पागल समझता है हमें, ठीक है। कमिटमेंट नहीं देनी, बातचीत करनी, यस यस यस। आप जितनी लोगों की ख्वाहिशें पूरी करती रहेंगी ना, उतनी वो ज़्यादा आपके साथ ख्वाहिशें की मांग करते रहेंगे। इस वजह से आपको जहाँ पर ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं कर सकते या मेरे मन से नहीं आते, वहाँ नो बोलना सीखिए। आपको बहुत इम्पोर्टेंट है इस दुनिया के अंदर नो बोलना। जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं कर सकता हूँ मैं, ये मेरी रूल्स के अगेंस्ट है, या ये मेरे काम के अगेंस्ट है, या फिर ये मेरे रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है, ये मेरे प्यार के अगेंस्ट है, जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपको बाउंड्री सेट करने की जरूरत है, वहाँ नो बोलें, ठीक है। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो लोग आपको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेंगे। जैसे आपका पर्सन आपसे बातचीत तो करना चाहता है, जैसे मान लीजिए कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो बातचीत हमेशा करना चाहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ना कि बातचीत से उसको सब कुछ मिल जाता है आपसे, ठीक है, उसको एनर्जी मिल जाती है, तो वो क्यों कमिटमेंट देगा आपको? तो यहाँ पर ये चीज़ इंसान को समझनी होती है, जो कि आपने बहुत अच्छे से समझी है और आपने एक बाउंड्री सेट की है, ठीक है। यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। उसके बाद यहाँ पर सन की और डेविल की एनर्जी एक साथ आई है। देखिए, हर इंसान के अंदर डेविल भी और डिवाइन में, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस दुनिया में आपकी चॉइस पर निर्भर करता है कि आप राक्षस को चुनते हैं या ईश्वर को चुनते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि नेगेटिविटी आपको जल्दी से चीज़ें ज़रूर दे सकती है। जैसे बहुत अच्छे से मैं एक अच्छा एग्जाम्पल देकर यहाँ पर बताती हूँ। जैसे आपको मौका मिला भक्ति करने का, तो कुछ लोग होते हैं जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिविटी तरफ आगे बढ़ते हैं, जो उल्टे सीधे चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इंसान को लगता है शॉर्टकट लगाओ, जल्दी जल्दी मटेरियलिस्टिक चीज़ें पाओ। वो बात सत्य है, शॉर्टकट लगाओ, मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो जल्दी मिल जाती हैं, लेकिन परमात्मा के दर पे जो मिलता है ना, वो होता है शांति, पीस, काम, ठीक है। जो चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि ईश्वर आपको कुछ भी ऐसे ही नहीं देगा, वो बहुत कड़क परीक्षा लेने के बाद आपको चीज़ें देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी चॉइस बनाएं। तो आप ये देखें कि आप डिवाइन को चूज़ करेंगे, डेविल को चूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों ही आपके भीतर हैं। तो जब आप डिवाइन को चूज़ करते हैं तो आपके अंदर से डेविल मरने लगता है, जिसे हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, लालच, मत्सर, ठीक है। और जब आप डेविल को चूज़ करते हैं तो आपके अंदर से डिवाइन बनने लगता है, फिर आपके अंदर से इंसानियत जाने लगती है, और फिर आपके अंदर से नकारात्मकता बाहर आती है, और आप अजीब ही गंदे टाइप के इंसान हो जाते हो। तो आपके पर्सन की एनर्जी है कि मतलब पॉजिटिविटी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर सन की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं आपके पर्सन, नेगेटिविटी हट रही है, ठीक है। यूनिवर्स अपने जो बच्चे हैं उनको हमेशा ट्राई करते हैं कि इनका जीवन बर्बाद ना हो, और ये कभी भी गलत दिशा या नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट ना हो, या फिर डेविल की तरफ अट्रैक्ट ना हो। तो आपके पार्टनर भी जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपनी गलती को रियलाइज करना ये पहला इंडिकेशन है कि यस, आप सही दिशा में हैं। क्योंकि इंसान को हमेशा दूसरों में कमियां नजर आती रहेंगी, अपने आप में उन्हें कमियां नजर नहीं आती हैं। और जब तक आपको अपने अंदर कमी नजर नहीं आ रही है, इट मीन्स कि आप डेविल के ही अटैक में हो, डिवाइन के अटैक में नहीं हो, मतलब कि डिवाइन के साथ नहीं हो। क्योंकि अगर आप डिवाइन के साथ चलोगे तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि मेरे अंदर गलत क्या है, बजाय ये कि दूसरे के अंदर गलत क्या है, ठीक है। जो नेगेटिविटी है वो आपको ये सिखाती है कि दूसरों में कमियां देखो, लेकिन जो डिवाइन है वो आपको ये सिखाते हैं कि अपने अंदर कमियां देखो, है ना। तो अगर आपके पार्टनर को अपने अंदर कमियां नज़र आ रही हैं, वो जब आपको कंपेयर करते हैं और उन्हें ये समझ में आता है कि उनसे गलती हुई है और आपका पलड़ा भारी है, इट मीन्स कि उस पर्सन को ये ढंग से समझ में आता है कि उससे क्या गलती हुई है। और अगर वो इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है, मान रहा है, उसको समझ रहा है, इट मीन्स डियर कि वो पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो डिवाइन की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मैरिज के पर्पज से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि परफेक्ट इंसान हो आप, ठीक है, परफेक्ट इंसान हो, किसी की आपके साथ मैरिज हो जाए तो उसकी चांदी सोना हीरे प्लैटिनम सब कुछ हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, इस दुनिया में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे नालायक लोग मिल जाएंगे, लेकिन आज के टाइम में आपको एक अच्छा इंसान मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। और वो भी ऐसा इंसान जो आपको बहुत चाहता हो, जो आपको बहुत प्यार करता हो। क्योंकि ये दुनिया हर ही समय आप देखेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे
कि कोई ना कोई किसी ना किसी का फ़ायदा उठाता ज़रूर है या फ़ायदा उठाने के लिए रेडी रहता है। ऐसे में अगर कोई इंसान आपको ऐसा मिल जाए जो आपसे बहुत प्यार करता है, जो आपको सपोर्ट करता है, आपकी केयर करता है, आपको लव करता है, तो समझिए कि वो इंसान कितना लकी हो जिसके साथ उसकी मैरिज होगी, ठीक है? एक अच्छा इंसान मिलना इस दुनिया में सबसे बड़ी किस्मत की बात है आज के टाइम के अनुसार, जो कलयुग चल रहा है उसके अनुसार। स्पेशली आपको अगर अच्छे हस्बैंड और वाइफ मिल रहा है तो आप बहुत ज़बरदस्त लकी हो। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी स्ट्रेंथ की एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की, अब ये पर्सन ने हमेशा आपको मायूस, बेचारा और इसी तरीके की एनर्जी में देखा। जब ये आपको पावर में देखते हैं ना, तब आता है इनको एक अलग ही शौक लगता है इस पर्सन को कि मतलब ऊपर के कार्ड दिखा रहे हैं सन, हेरोफेंट एंड स्ट्रेंथ। आपके अंदर की पॉजिटिविटी इसके अंदर इस पर्सन के अंदर का डेविल का खात्मा करती है। आप इस पर्सन के एकदम मैरिज टाइप इंसान लगते हो, ठीक है, मैरिज मटेरियल। उसके अलावा आपके अंदर की पावर और स्ट्रेंथ इस पर्सन को ना सोचने पर मजबूर कर देती है, ठीक है? कहते हैं ना कि आप नकारात्मकता के साथ अपने आप को कितना भी प्रेज़ेंट करने की कोशिश कर लो, अंत में आपके रंग रूप दिख ही जाएँगे। लेकिन अगर वास्तविकता में आपके अंदर पॉज़िटिविटी है, अगर वास्तविकता में आप वही हैं जो आप दिखाते हैं, जो आप बोलते हैं, देन आप नेचुरल हैं, आप ऑथेंटिक हैं, फिर आपको जीतने से और आपको एक तरीके से कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। आप डेफ़िनिटली जीतेंगे, और क्योंकि वो ओरिजिनैलिटी है आपकी, ठीक है? प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पर आप दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। वहाँ पर हमेशा एक डर की ज़िंदगी आपको जीनी पड़ती है कि आपका राज़ ना खुल जाए, आपकी बात बाहर ना जाए। लेकिन जब आप वही दिखाते हैं जो आप हैं, तो उसके बाद तो दुनिया आपको एक ही उसमें देखेगी अवतार में, क्योंकि आप जहाँ भी निकलेंगे, जैसे भी निकलेंगे, आप ओरिजिनल निकलेंगे, आप ऑथेंटिक निकलेंगे, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपके पर्सन को आप में बहुत ज़्यादा पसंद है। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं? यहाँ पर लेटर्स आ रहे हैं ERZMGOLY 368 यहाँ पर नंबर है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।